बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेस्पर थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक है प्रिडिक्टिंग द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स भी करेंगे, AB2, AB3, AB4, जो डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं वेस्पर थ्योरी की, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी की थी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है प्रिडिक्टिंग द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। हम वेस्पर थ्योरी को यूज करते हुए किसी भी मॉलिक्यूल की शेप किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेस्पर टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या है? AB2, AB3, AB4, AB5 और AB6। ये 5 डिफरेंट टाइप्स है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। AB2, AB3, AB4, AB5, AB6। अब इसमें A क्या है और B क्या है? A हमारे पास होता है सेंट्रल एटम। क्या होता है? सेंट्रल एटम। और B हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड ए के गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनको हम कहेंगे बी। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, 2 इसके पास होते हैं लोन पेयर। अब हम देखें तो इसका जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? ओ। तो अब मैं कहूँगी सेंट्रल एटम क्या है? ए से रिप्रेजेंट करूँगी। और इलेक्ट्रॉन्स पेयर गिनो, एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 4। 2 लोन पेयर है, ये वाले हमारे पास लोन पेयर है, और ये 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर है। तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? 4। तो लिखेंगे B4। इस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल की टाइप बताते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। सो वाटर किस टाइप से बिलोंग करता है? AB4 से। अब हमने जो भी टाइप करनी है उसके साथ उसकी ज्योमेट्री भी करनी है और शेप भी करनी। ज्योमेट्री अलग चीज़ है, शेप अलग चीज़ है। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उन सब से हम ज्योमेट्री डिटरमाइन करते हैं। जैसे वाटर की ज्योमेट्री हमने अभी की कि ये क्या है? 2 लोन पेयर और साथ हम बॉन्ड पेयर दोनों को डिस्क्राइब करें। लोन पेयर भी आए और बॉन्ड पेयर भी आए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को हम जाहिर करते हैं ज्योमेट्री में। जो शेप होती है ना ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय एटम्स एक्सक्लूडिंग लोन पेयर। जो शेप होती है उसमें हम लोन पेयर इंक्लूड नहीं करते, लोन पेयर को निकाल देते हैं। जैसे वाटर की एग्जांपल दी है, उसकी ज्योमेट्री, तो उसकी शेप किस तरह होगी? ऑक्सीजन और सिर्फ आप हाइड्रोजन को शो कर दें। जो बाउंडेड एटम्स हैं उनको ही आप सिर्फ शो करें, लोन पेयर जो ऊपर दिए उनको आप शो ना करें तो वो शेप होगी। अगर आप लोन पेयर और बाउंडेड एटम्स दोनों को यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शो करें तो ज्योमेट्री, और अगर सिर्फ आप बाउंडेड एटम्स को शो करें तो शेप। देन है स्टेप्स टू डिटरमाइन दी शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट स्टेप्स है, 1 बाय 1 एक एक स्टेप को करेंगे। पहला स्टेप ये है कि हमने मॉलिक्यूल्स की शेप डिटरमाइन करनी। तो उससे पहले जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें हमें सेंट्रल एटम पता हो। जैसे मॉलिक्यूल हमें दिया CCl4। अब इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए। सो सेंट्रल एटम पता लगाने के लिए पहला पॉइंट है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद लीस्ट नंबर ऑफ एटम इज मोस्टली सिलेक्टेड एज सेंट्रल एटम। हमने सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम देखना होता है किसी भी मॉलिक्यूल जिसके सबसे कम एटम मौजूद हो। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखना है और जिसके सबसे कम एटम हो वो देखना है, उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ सेंट्रल एटम। अब देखो CCl4 में कार्बन और सिर्फ क्लोरीन के एटम है, तो ज्यादा किसके एटम है? क्लोरीन के। और सबसे कम एटम किसके? कार्बन के, क्योंकि कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है। तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम किसके हैं? कार्बन के। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कार्बन है और लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं? कार्बन के ही। सो इससे हमें पता है कि कार्बन इज सेंट्रल एटम। CCl4 में कार्बन हमारे पास क्या है? सेंट्रल एटम। अब जब हमें सेंट्रल एटम के बारे में पता चल जाए तो हमने क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर
काउंट करने होते हैं सेंट्रल एटम के, कितने सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको हमने काउंट करना होता है। जैसे हमारे पास CCl4 है, इसमें हमने जो सेंट्रल एटम हमने कहा कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर है इनको हमने काउंट करना है। जो कार्बन होता है वो ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। इसी तरह अगर मैं क्लोरीन को ड्रा करूं तो इधर मैं ड्रा करती हूं क्लोरीन, 1 2 3 चारों क्लोरीन आ गई। अब एक क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यूज करेगा 7वें वाला इसके साथ बॉन्ड बनाने में। इससे हमें पता चला इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि बॉन्ड पेयर है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर निकालने होते हैं सेकंड स्टेप में। हम लिखेंगे कार्बन हैज 4 bond pairs and has no lone pair, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। हमें पता है कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो ज्योमेट्री डिटरमाइन करते हैं। द टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या डिटरमाइन करते हैं? ज्योमेट्री, जिसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल कर रहे हैं CCl4 की, तो CCl4 की टाइप क्या है? ए हमारे पास क्या है? सेंट्रल एटम जैसे कार्बन है, और बी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हैं? अभी हमने पढ़ा कि CCl4 में कितने 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर कोई नहीं, इसका मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। तो इसकी है AB4 टाइप। AB4 टाइप है, AB4 टाइप के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो है टेट्राहेड्रल। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह होगी। इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन। आप बताएंगे कि इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और आपने साथ ज्योमेट्री भी ड्रॉ करनी। चौथा स्टेप ये है कि आप उसकी शेप ड्रॉ करें जिसमें से लोन पेयर निकाल दें। तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, CCl4 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी शेप भी वही होगी जो इसकी ज्योमेट्री होगी। क्योंकि अगर इसके लोन पेयर होते तो उसको निकालते, तो इसके लोन पेयर तो है ही नहीं, इसका मतलब इसकी शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। आपने याद रखना है जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता उसकी ज्योमेट्री और शेप इक्वल होती, जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसकी शेप होगी। शेप डिटरमाइन करने के लिए हमने 4 स्टेप पढ़े। सबसे पहले हमने सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना है, फिर हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर काउंट करने हैं, फिर हमने देखना है उसकी ज्योमेट्री क्या, फिर हमने देखना है शेप क्या। जो पहला स्टेप है कि हमने सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना, वो भी हम कर लेंगे। लेकिन जो दूसरा स्टेप है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर किस तरह काउंट करते हैं, तो इसके लिए भी आपकी बुक में एक अलग से दिया गया बॉक्स, हम उसको भी करते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है अमोनिया की हमने इलेक्ट्रॉन्स पेयर कैलकुलेट करने। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर बुक आपने क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नाइट्रोजन है इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास कौन सा है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन के साथ कौन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? हाइड्रोजन। हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन लिखेंगे। अब एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? ये पहले आए थे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन ने शेयर किए, तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब आपने कैलकुलेट करने हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर। जितने भी इलेक्ट्रॉन आए हमने ऐड करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन आए हैं 8, उसको डिवाइड कर देना 2 से। जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको 2 से डिवाइड कर देना। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो इधर लिखेंगे 4। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर आए 4। इसका मतलब जो अमोनिया है
ये AB4 टाइप से बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हैं 4, तो इधर B की 4 लिख देंगे, तो AB4 इसकी टाइप है। अब देखो इसके साथ 3 बाउंडेड एटम्स है, इसका मतलब इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है। 3 बाउंडेड एटम है, इसका मतलब इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। सो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं अब किसी भी मॉलिक्यूल्स की शेप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप्स करेंगे, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, ये पांचों के पांचों टाइप इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। टाइप्स करने से पहले आपकी बुक पे एक टेबल दिया है, इस टेबल को आपने अच्छे से याद करना है। ये टेबल आपको याद हो गया तो आपको सारी की सारी वेस्पर थ्योरी याद हो जाएगी, ठीक है। इस टेबल के मुताबिक इन्होंने पहले इधर लिखे होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने, फिर उसमें से बॉन्ड पेयर कितने, फिर उसकी ज्योमेट्री क्या है मॉलिक्यूल्स की, फिर उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, उसमें एंगल क्या होगी, देन एग्जांपल दिया है उन मॉलिक्यूल्स की जिनकी ये शेप है, ये ज्योमेट्री, ये एंगल है और इतने उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर है। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने दी है एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, तो वो एग्जाम्पल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो वो क्या टाइप होती है AB2। तो इधर हम लिखूंगी AB2, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है, सारे के सारे क्या है बॉन्ड पेयर। तो एग्जाम्पल है BeCl2, बी हमारे पास सेंट्रल एटम हो गया, Cl2 हमारे पास बाउंडेड एटम्स हो गए, तो AB2 टाइप आ गई। इसी तरह CO2, तो आपने याद रखना है इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगी, ज्योमेट्री भी लीनियर होगी, शेप भी लीनियर होगी, और एंगल क्या है 180। देन हमारे पास है AB3, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, तो कौन सी है AB3, कोई लोन पेयर नहीं है, यानी तीनों के तीनों हमारे पास क्या है बाउंडेड एटम्स है, जैसे BCl3, SO3, तो ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है AB3 टाइप की। अब इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी, ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल, शेप भी ट्राइगोनल। AB3 कोई भी टाइप आ जाए उसकी ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल, और एंगल हमारे पास क्या होगा 120। इसी तरह एग्जाम्पल है अगली AB3 की है, बस विद 1 लोन पेयर, AB3 विद 1 लोन पेयर, ठीक है, विद 1 लोन पेयर। अब एक लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, शेप चेंज हो गई। ज्योमेट्री क्या है ट्राइगोनल, AB3 टाइप के लिए ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल। अब एक लोन पेयर आने की वजह से V शेप हो गई है। एग्जाम्पल है SO2, 2 हमारे पास बाउंडेड एटम है और एक हमारे पास क्या है लोन पेयर, तो एक लोन पेयर और 2 हमारे पास बाउंडेड एटम, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इसलिए इसकी AB3 टाइप है। इसी तरह SnCl2, Sn के ऊपर भी एक लोन पेयर होगा और 2 हमारे पास बाउंडेड एटम है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। देन आते हैं अगली टाइप पे। अब इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर करने की वजह से इसकी टाइप है AB4 टाइप। जो भी AB4 टाइप का मॉलिक्यूल होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहीड्रल, चाहे उसमें एक लोन पेयर है चाहे उसमें 2 लोन पेयर है। सो अगर तो कोई लोन पेयर नहीं है AB4 टाइप है तो जो शेप होगी वही ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री भी टेट्राहीड्रल तो शेप भी टेट्राहीड्रल आएगी। एंगल 109.5 हो, ठीक है, AB4 टाइप है, ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल है, तो आपने याद रखना है एंगल 109.5 होगा। एग्जाम्पल क्या है CH4, CCl4। अब अगर AB4 टाइप है लेकिन एक लोन पेयर है तो ज्योमेट्री तो टेट्राहीड्रल ही लेगी लेकिन शेप चेंज होगी, पायरामिडल शेप हो जाएगी और एंगल भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, 109.5 से एंगल कम हो जाएगा। अगर एक लोन पेयर आ जाता तो एंगल 107.5 समथिंग हो जाता है, यानी 109.5 से कम हो जाता है। एग्जाम्पल दी गई है अमोनिया की, एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इसी तरह H3O पॉजिटिव। देन है AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर। अब हमारे पास 2 लोन पेयर आ गए हैं लेकिन AB4 टाइप ही है, 2 लोन पेयर आने की वजह से एंगल मजीद कम हो जाएगा, एंगल 104.5 हो जाएगा, ठीक है, 109.5 से कम हो जाएगा। आपने याद रखना टेट्राहीड्रल AB4 टाइप है तो एंगल 109.5 होगा, लेकिन अगर उसमें एक या 2 लोन पेयर आए हैं तो 109.5 से कम हो जाएगा एंगल।
अच्छा, एग्जाम्पल है टेट्राहीड्रल विद 2 लोन पेयर, ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल है और शेप क्या है, वी शेप। एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बाउंडेड एटम्स होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। अब हमारे पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर वाली एग्जाम्पल, तो AB5 टाइप पे आ गए। AB5 टाइप होगी तो ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगी। ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगी। अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी वही होगी, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। एंगल इसमें हमारे पास 2 आ जाते हैं, एक 120 और एक 90। इन एग्जाम्पल को भी हम डिटेल से करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर वाली एग्जाम्पल है, तो AB6 टाइप पे आ चुके हैं। सो AB6 टाइप पे हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहीड्रल। अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगी। अब ज्योमेट्री ऑक्टाहीड्रल है तो शेप भी ऑक्टाहीड्रल होगी और एंगल क्या होगा, 90 का एंगल होगा। एग्जाम्पल है SF6, 6 बाउंडेड एटम और सल्फर के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब ये कि AB6 टाइप है। सो ये जो टेबल है इसमें शेप और ज्योमेट्री जो भी है, एंगल जो भी है, ये आपको याद होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल भी याद होनी चाहिए कि एग्जाम्पल कौन सी टाइप में आती है। अब हम टाइप्स को डिटेल से करते हैं। पहले AB2 टाइप्स है। AB2, ए हमारे पास सेंट्रल एटम है, B2 का मतलब ये है कि 2 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर। सो लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हैं अराउंड सेंट्रल एटम। इस टाइप AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं अराउंड सेंट्रल एटम। 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर का हमें कैसे पता चला, क्योंकि B2 आया है। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास है BeCl2। इसमें जितने भी BeCl2, MgCl2, CaF2 डिफरेंट एग्जाम्पल इसकी आ सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो ज़्यादातर एक्सप्लेन की जाती है, वो BeCl2 है। अब BeCl2 अगर आ जाए तो आप कहेंगे कि इसकी AB2 टाइप है, देन आपने इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है। अब हमने कहा था AB2 टाइप के लिए ज्योमेट्री और शेप क्या है, लीनियर। सो आप इधर लिखेंगे दरम्यान में बेरिलियम है, इधर भी क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो, आपने याद रखना, जो बेरिलियम ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इधर आ जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, और इसके अभी 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 6 साइड पे। सो इस तरह ये बनता है आपस में बॉन्ड। सो आप लिखेंगे इसकी क्या है, लीनियर ज्योमेट्री, और उसका एंगल क्या है, 180। सो आप लिखेंगे एंगल क्या है, 180। सो लिखो कि बेरिलियम BeCl2 में बेरिलियम हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम। इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है और कोई लोन पेयर नहीं है। सो जब भी आपके पास AB2 टाइप आ जाए, आपने एग्जाम्पल जो भी दी गई है आपने लिखना है ये AB2 टाइप है, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा, आपने इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है और एंगल शो करना है। अब हम आ चुके हैं AB3 टाइप में। तो AB3 टाइप का मतलब ये है कि A हमारे पास सेंट्रल एटम और B हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर, और इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हैं, 3। सो सेंट्रल एटम इन AB टाइप, सेंट्रल एटम surrounded by 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। हमने याद रखना है AB3 टाइप कोई भी आ जाए उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री, और एंगल हमारे पास क्या होता है, 120। अभी एग्जाम्पल लेते हैं AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। तो एग्जाम्पल है BF3 में कोई लोन पेयर नहीं होता। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करूं तो दरमियान में हमारे पास बोरोन है। बोरोन ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 3 फ्लोरीन, 1 2 और आ जाएगा 3।
और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 6 साइड पे और एक इस तरह बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करेगा। सो इस तरह इसका बन जाएगा बॉन्ड। अब इसकी जो ज्योमेट्री है उसको कहते हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री। तो इधर लिखेंगे ट्राइगोनल ज्योमेट्री। आपने ज्योमेट्री और शेप ज़रूर बतानी है। अब इसमें कोई लोन पेयर नहीं, सो इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, सेम होगी। और इसमें एंगल क्या है, 120। AB3 टाइप विद नो लोन पेयर ज़्यादातर हमारे पास ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं, जैसे BF3, BH3 एग्जाम्पल आ सकती, और एग्जाम्पल क्या आ सकती, GAH3, और हमारे पास एग्जाम्पल आ सकती एल्यूमिनियम H3। तो ये जो एटम है ना, सेंट्रल एटम, ये हमारे पास ग्रुप 13 से बिलोंग करते हैं। अब हम AB3 की ही एक और एग्जाम्पल करने लगे हैं, लेकिन विद 1 लोन पेयर। ऐसी एग्जाम्पल लेनी जिसमें लोन पेयर भी हो। तो एग्जाम्पल है SnCl2। ये जो Sn है ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, यानी इसके वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो Sn इसके वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ आ जाएंगे और एक यहाँ और एक यहाँ। अब जो क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। सो मैं एक एक शो करी हूँ क्योंकि एक एक इसने यूज़ करना है बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ बन जाएगा आपस में बॉन्ड, और ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर। अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखो तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री। लेकिन अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो एक लोन पेयर आने की वजह से इसकी जो शेप है वो हमारे पास कौन सी है, वी शेप। तो इधर हम लिखेंगे वी शेप। और इसका एंगल क्या है, अब एक लोन पेयर आने की वजह से लेस देन 120 हो जाएगी। लोन पेयर आने की वजह से एंगल कम हो जाता है, लेस देन 120। सो आप लिखेंगे कि जो Sn है ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज़ करेगा क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर पड़े रहेंगे। अब ट्राइगोनल प्लेनर की जो ज्योमेट्री है, एक कॉर्नर पे हमारे पास आ जाएगा लोन पेयर और 2 कॉर्नर पे हमारे पास आ जाएंगे क्लोरीन के एटम। अब आपकी बुक में उन्होंने इधर वर्ड यूज़ किया है डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। अब इन्होंने इस तरह का वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि लोन पेयर आने की वजह से ज्योमेट्री जो होती है ना वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती, होएगी ट्राइगोनल ज्योमेट्री, लेकिन थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। इसकी शेप क्या है, वी शेप। एक इलेक्ट्रॉन पेयर आने की वजह से इसकी शेप चेंज हो गई है, और इसका एंगल क्या है, लेस देन 120। वैसे तो एंगल होता है 120, लेकिन लेस देन 120 क्यों आया है, लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से। अब है हमारे पास अगली एग्जांपल AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड। अब हमने AB3 टाइप ही करनी है, लेकिन उसमें मल्टीपल बॉन्ड आएंगे। एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है SO3। अब जो सल्फर है ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। डार्क कलर में मैंने पिंक कलर में इसके इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हैं 6। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में भी होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 4 मैं नहीं ड्रॉ करी, सिर्फ मैं 2 इलेक्ट्रॉन शो करी बॉन्डिंग के लिए। अब ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, आपने इनके इलेक्ट्रॉन नहीं बनाने, ये इलेक्ट्रॉन जो हम बनाते हैं ये लिविंग स्ट्रक्चर के लिए बनाते हैं, लेकिन यहाँ हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर। सो वैसे मैं आपको समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन बना रही हूँ। अब ये जो ज्योमेट्री है हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। ये भी AB3 टाइप, क्योंकि जो सल्फर है उसने 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, 3 बाउंडेड एटम्स है। अब हमने कहा था अकॉर्डिंग टू वेस्पर डबल बॉन्ड जो होगा ना उसको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे उसको हम सिंगल पेयर कंसीडर करेंगे। ये भी हमारे पास सिंगल पेयर, ये भी हमारे पास सिंगल पेयर, ये भी हमारे पास सिंगल। तो टोटल कितने पेयर्स हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे। ये परफेक्टली हमारे पास ट्राइगोनल ज्योमेट्री। इसका एंगल भी हमारे पास क्या है, 120। इसके तीनों कॉर्नर पे हमारे पास क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। इसी तरह आपकी बुक पे एक और एग्जांपल है SO2। अब सल्फर जो है वो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ऑक्सीजन ड्रॉ करूँ, 2 ऑक्सीजन है तो
ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। मैं 2 ड्रॉ कर रही हूँ सिर्फ बॉन्डिंग के लिए। सो 2 बॉन्ड ये इधर बनाएगा और 2 बॉन्ड इधर बनाएगा। ऊपर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो एज अ लोन पेयर पड़े रहेंगे। अब ये भी हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री है? ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल ज्योमेट्री। जब भी AB3 टाइप आएगी तो आपने ज्योमेट्री सेम ही लिखनी है सबकी, ट्राइगोनल ज्योमेट्री। अब इसकी जो शेप है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आने की वजह से V शेप हो जाएगी। सो SO2 में देखो तो 2 कॉर्नर पे हमारे पास आ रहे हैं ऑक्सीजन और एक कॉर्नर पे हमारे पास आ रहा है लोन पेयर। उसकी शेप क्या है? V शेप्ड। अब हमारी अगली टाइप है AB4 टाइप। AB4 टाइप का मतलब ये है, A हमारे पास सेंट्रल एटम है, B हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर है? 4। सो AB4 टाइप में सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। सेंट्रल एटम surrounded by 4 electrons pair। AB4 टाइप कोई भी आ जाए, आपने याद रखना है ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहीड्रल। और इसमें जो एंगल होगा वो 109.5 होगा। सो याद रखना है AB4 जब भी आ जाए उसकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होगी और एंगल 109.5 होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। पहली एग्जाम्पल है AB4 टाइप विद नो लोन पेयर। AB4 टाइप करनी है जिसमें कोई लोन पेयर ना हो, यानी सारे के सारे बाउंडेड एटम्स ही होंगे। तो AB4 टाइप विद नो लोन पेयर की मैं एग्जाम्पल लिखने लगी हूँ CH4। 4 मतलब बाउंडेड एटम्स 4 है। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है CCl4। इसी तरह और एग्जाम्पल है GeH4, SiH4। तो जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है ना, ये हमारे पास AB4 टाइप बनाते हैं विद नो लोन पेयर। अगर कोई लोन पेयर नहीं ना होता तो B4 जितने होते हैं बाउंडेड एटम्स भी हमारे पास उतने ही होते हैं। जितने B हमारे पास होंगे उतने ही हमारे पास बाउंडेड एटम्स होंगे। अगर एक लोन पेयर आएगा तो एक बाउंडेड एटम कम हो जाएगा, अगर 2 लोन पेयर आएंगे तो 2 बाउंडेड एटम्स कम हो जाएंगे। ये हमारे पास है AB4 टाइप विद नो लोन पेयर की एग्जाम्पल्स। अब मैं इनमें से किसी एक की जो ज्योमेट्री है ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी है CCl4 की, उसको ड्रॉ करके दिखाया गया है। तो दरमियान में हमारे पास क्या है? कार्बन, क्योंकि सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है? कार्बन। अब कार्बन जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 14 से। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपने ड्रॉ करनी इसकी ज्योमेट्री। कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। तो चारों हाइड्रोजन को ड्रॉ करना है। 1 2 3 4। ये इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। सो इधर लिखो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। सो इसका एंगल क्या है? 109.5। अब इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, जो इसकी ज्योमेट्री होगी सेम इसकी वही शेप होगी। अब हम कर लेते हैं AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर का मतलब ये है कि एक एटम कम हो जाएगा, उसके ऊपर लोन पेयर आ जाएगा। तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है अमोनिया, NH3। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसके 3 बाउंडेड एटम्स होते हैं और एक उसके पास होता है लोन पेयर। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करूं तो दरमियान में नाइट्रोजन, ऊपर एक हमारे पास आ जाएगा लोन पेयर, इधर हमारे पास 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। अपने इसी तरह टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनानी, कोई भी एग्जाम्पल आ जाए। तो ये हमारे पास क्या है? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। अब इसमें जो एंगल है वो लेस देन हो जाएगा 109.5 से। ऑलमोस्ट इसका जो एंगल होता है वो होता है 107.5। ठीक है, एक लोन पेयर आने की वजह से इसका एंगल कम हो गया। अगर मैं इसकी शेप ड्रॉ करूंगी, इसकी शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे पास आ जाएंगे हाइड्रोजन एटम, तीनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो अब इसकी जो शेप है वो हमारे पास है, कौन सी शेप है? ट्राई एंगुलर पायरामिडल। ठीक है, आपने याद रखना है पायरामिडल। कोई भी AB4
टाइप हो विद वन लोन पेयर, उसकी शेप होगी ट्राइगोनल पायरामिडल। और ज्योमेट्री हमारे पास हमेशा टेट्राहीड्रल होगी AB4 टाइप की। एक लोन पेयर आने की वजह से शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पायरामिडल। AB4 विद वन लोन पेयर की एक और एग्जांपल आपकी बुक में डिटेल से एक्सप्लेन की गई है, NF3। हाइड्रोजन की जगह अगर हम फ्लोरीन लगा दें। दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में क्या है, NF3। अगर हम इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करें तो सेंट्रल में नाइट्रोजन, इसका भी एक लोन पेयर होगा, एक आ जाएगा लोन पेयर, क्योंकि जो नाइट्रोजन है ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 3 इलेक्ट्रॉन ये यूज करता है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ये भी इसकी ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। सो इधर लिखें टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। अब इसमें जो एंगल है वो मजीद कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 102। अब जो अमोनिया था उसमें एंगल था 107.5, इसमें एंगल मजीद कम क्यों हुआ है, क्योंकि अगर मैंने NF की बात की तो इधर मेरे पास क्या है, फ्लोरीन। NF3 में एंगल 102 क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जो फ्लोरीन है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है इसको अपनी तरफ खींच के रखते हैं, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जब ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे तो इनका आपस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाइट्रोजन के जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनका ज़्यादा खिंचाव किसकी तरफ है, फ्लोरीन की तरफ। तो डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से उनके आपस में रिपल्जन कम हो जाएगी। रिपल्जन कम होगी तो एंगल भी कम हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर, यानी इसमें 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि 4 टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। 2 हमारे पास लोन पेयर आ गए तो 2 हमारे पास क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। जैसे एग्जांपल है वाटर की। अब इसमें जो सेंट्रल एटम वो हमारे पास है वाटर, उसके साथ 2 बाउंडेड एटम्स है हाइड्रोजन, और 2 हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करूं तो इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहीड्रल ही होगी। एक कॉर्नर पे आ जाएगा लोन पेयर और इधर भी एक कॉर्नर पे आ जाएगा लोन पेयर, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, और ये हमारे पास आ जाएगी इसकी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। अगर मैं इसकी शेप ड्रॉ करूं तो दरमियान में ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, इसकी है वी शेप्ड 2 लोन पेयर आने की वजह से। इसकी शेप क्या है, वी शेप, और एंगल क्या है, 109.5 से मजीद कम इसका एंगल है 104.5। एक लोन पेयर आने की वजह से एंगल 109.5 से कम होके 107.5 हो जाएगा। अगर 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो मजीद एंगल कम होके 104.5 हो जाएगा। सो इसका जो एंगल है वो है 104.5। सो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में 2 कॉर्नर्स पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, लोन पेयर, और 2 कॉर्नर्स पे हमारे पास बाउंडेड एटम्स यानी हाइड्रोजन आ रहे हैं, जिनको हम बॉन्ड पेयर्स भी कह सकते हैं। और इसके पास हमारी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, और एंगल 104.5 है। 2 लोन पेयर के होने की वजह से एंगल कम हो गया। अच्छा, जो वी शेप है इसको हम एंगुलर शेप भी कहते हैं, एंगुलर शेप। सो जहाँ वी शेप का वर्ड आ जाए या एंगुलर शेप का वर्ड यूज आ जाए तो दोनों का मतलब सेम ही है। एक और एग्जांपल है आपकी बुक में थ्रियो पॉजिटिव। अब इसमें ये किस तरह बनता है, हमारे पास वाटर है H2O और प्लस H प्लस आयंस मिलके ये हमारे पास बनाते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर होता है इस तरह, 2 लोन पेयर, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, एक हमारे पास H प्लस आयंस होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाता है, अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने दिए तो ऑक्सीजन की तरफ से एरो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास लोन पेयर, इधर हमारे पास हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह बनता है H3O पॉजिटिव का लिवी स्ट्रक्चर।
सो अगर हम देखें तो इसके मुताबिक ये हमारे पास लोन पेयर और 3 इसके पास क्या है, बाउंडेड एटम्स हाइड्रोजन। सो ये किसकी एग्जांपल होगी, AB4 विद 1 लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर और 3 हमारे पास बाउंडेड एटम्स है। तो अब मैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करूं तो दरमियान में हमारे पास आएगी ऑक्सीजन, इधर हमारे पास है लोन पेयर और 3 बाउंडेड हमारे पास एटम है हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और आ जाएगा 3 हाइड्रोजन। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो दरमियान में ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन एटम्स, लोन पेयर को हम शेप में इंक्लूड नहीं करते, तो इसकी शेप क्या है, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो और एक लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या होती है, ट्राइगोनल पायरामिडल। सो इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल पायरामिडल शेप। इसी तरह आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल है NH2 नेगेटिव, जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दरमियान में नाइट्रोजन। मैं इसकी शेप ड्रॉ करने लगी हूँ क्योंकि आपकी इसकी बुक में भी इसकी शेप ही, आप खुद इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल सेम वाटर की तरह है, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर आएंगे। जो नाइट्रोजन है ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन आएंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, वो इसके साथ बना लेंगे बॉन्ड। अब ये इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर। सो आपने बिल्कुल सेम इसी तरह इसकी ज्योमेट्री बनानी। इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल और इसकी जो शेप होगी वो होगी वी शेप्ड, बिल्कुल वाटर की तरह। 2 लोन पेयर आने की वजह से क्या शेप हो जाएगी, वी शेप और एनुलर, और एंगल भी हो जाएगा 104.5। अब है हमारी अगली टाइप AB5 टाइप। AB5 टाइप में इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास सेंट्रल एटम है और 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। अगर मैं कहूं कि AB5 टाइप विद नो लोन पेयर, यानी ऐसी एग्जांपल लेनी जिसमें कोई लोन पेयर ना हो, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है PCl5। सेंट्रल एटम हमारे पास फॉस्फोरस है और उसके इर्द गिर्द 5 हमारे पास क्लोरीन है। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करूं तो आपने याद रखना है AB5 टाइप की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, और एंगल हमारे पास 120 और 90 दोनों होते हैं। अब मैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करती हूँ PCl5 के लिए। तो दरमियान में फॉस्फोरस ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। इधर इसके इर्द गिर्द है 5 क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इर्द गिर्द है और एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा ये बॉन्डिंग के लिए। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा। ये जो ज्योमेट्री इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री। अब इसमें एंगल 120 वाला एंगल ये होगा, ये एंगल जो है हमारे पास 120 होगा और ये जो एंगल है ये हमारे पास 90 होगा। अब ये देखो बिल्कुल 90 स्ट्रेट है। ये 120 कैसे होगा, एक पीछे की तरफ होगा और एक आगे की तरफ एटम होगा और इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 120 होगा। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, इसका मतलब जो इसकी शेप है वही इसकी ज्योमेट्री है। AB5 के लिए आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल दी गई है, लेकिन वो एग्जाम्पल है विद 3 लोन पेयर्स। AB5 है लेकिन उसके पास 3 लोन पेयर है, तो I3 इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, उसके ऊपर है नेगेटिव। अगर मैं I3 का लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो एक आयोडीन सेंटर में, एक आयोडीन ऊपर है और एक आयोडीन नीचे। अब आयोडीन नेगेटिव का मतलब ये जो सेंट्रल आयोडीन होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। आयोडीन जो है ये ग्रुप
17 से बिलोंग करती है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह ये आयोडीन भी ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, इनके वैलेंस शेल में भी होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ मैं एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रही हूँ बॉन्डिंग के लिए। इस तरह एक बॉन्ड इधर बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये यूज करके बॉन्ड बना देंगे। ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर। अब ये भी हमारे पास ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, लेकिन 3 लोन पेयर आने की वजह से इसकी शेप हो जाएगी। 3 लोन पेयर आने की वजह से अगर हम इसकी शेप देखें तो ऊपर आयोडीन, दरमियान में आयोडीन, ऊपर आयोडीन और नीचे आयोडीन, यानी लीनियर शेप है। 180 डिग्री एंगल। सो आप बताएंगे ट्राई आयोडाइड आयन में 3 हमारे पास लोन पेयर है, 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर है। अब हमारी लास्ट टाइप रहेगी AB6 टाइप। AB6 टाइप का मतलब A हमारे पास सेंट्रल एटम है, B हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। सो सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन। इसकी जो एग्जांपल है आपकी बुक में दी गई है, पहले हम करते हैं विद नो लोन पेयर। AB6 टाइप विद नो लोन पेयर। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में भी दी गई है SF6। सल्फर जो है ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन इसके इर्द गिर्द कितने हैं, 6। एक इधर बॉन्ड बनेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये जो ज्योमेट्री है इसको कहते हैं ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। अब इसमें जो एंगल है वो है 90 डिग्री। सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री एंगल। सो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं था, 6 के 6 इसके पास बॉन्ड पेयर है, इसका एंगल 90। 6 के 6 कॉर्नर्स पे हमारे पास आ रहे हैं फ्लोरीन। अब है AB6 टाइप विद 2 लोन पेयर। जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है AB6 टाइप विद 2 लोन पेयर, वो ZdF4 है, ZdF4। जो जीनोन है ये ग्रुप 18 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ, जीनोन के वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप 18 से बिलोंग करता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4। हर फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और 2 इसके पास क्या है, लोन पेयर। सो इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। सो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहीड्रल है, लेकिन 2 लोन पेयर आने की वजह से इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। सो इसकी शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो देखो ये एक स्क्वायर नहीं बन रहा, तो स्क्वायर प्लेनर इसकी एक्चुअल शेप है, और इसका जो एंगल है वो 180 डिग्री और 90 दोनों आ जाएंगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पढ़ा और डिफरेंट टाइप्स वेस्पर थ्योरी के मुताबिक पढ़े। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्विक चेक के क्वेश्चंस करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस करेंगे वेस्पर थ्योरी की। सो ये थी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।